भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न समझो। यानी जो प्राणी पैदा होते हैं, चाहे तो वो स्थावर है चाहे जंगम है, यानी पेड़ पौधे एक स्थान पर रहने वाले जंगम हैं, और चाहे घूमने फिरने वाले जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र का मतलब प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का मतलब जो उसको चलाने वाली चेतन सत्ता, उसके संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब अगर चेतन सत्ता किसी भी शरीर के अंदर नहीं रहेगी तो वो शरीर, वो क्षेत्र है, वो नष्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। अब कह रहे हैं कि सही कौन है? जो नष्ट होते हुए प्राणियों में परमेश्वर है, जो नाश रहित है, उसको, और जो चेतन आत्मा है उसको जो देखता है, यानी इसको अलग अलग देख लेता है कि ये शरीर नाश होने वाला है और इसके अंदर जीवात्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है। इसको अलग अलग रूप में जो देखता है वो तो वास्तव में सही देखता है। और जो ये देखता है कि वो जन्मा और वो मर गया, यानी उसने उसके अंदर जड़ और चेतन, नाश वाला और अविनाशी तत्व नहीं जाना, वो सही नहीं देखता। आगे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को सभी जगह समान रूप से देखने वाला, ईश्वर को समरूप देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। यानी कहावत है ना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये अज्ञानतावश जब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लग जाती है, उसी प्रकार से अज्ञानतावश ही पाप कर्म होते हैं। और जब हमें ज्ञान हो जाता है, जिस प्राणी को ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया और परमात्मा को समरूप समान जान लिया, और परमात्मा की सत्ता से परमात्मा के द्वारा ही काम हो रहा है, और फिर उसमें मैं भाव मिट जाता है, और फिर कर्म मिट जाते हैं, कर्म भाव, मैं का भाव मिट जाता है, और फिर कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। तो इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, वह अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है और वही यथार्थ देखता है। यानी वो ही सत्य देख रहा है। बाकी तो जैसे कोई व्यक्ति नींद में कार्य करता है, अज्ञानतावश कार्य करता है, ऐसे नींद में ही झूल रहे हैं। और जो सत्य यथार्थ कौन देखता है कि प्रकृति के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति है, उसके संग से ये सारे कर्म हो रहे हैं। और आत्मा है वो अकर्ता है, और परमात्मा शक्तिदाता है, परंतु अकर्ता है, कर्तृ भाव नहीं है। इस प्रकार जो जान लेता है, इस प्रकार जो क्रियाओं को देखता है, वह अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है। फिर वो अपने आप को भी अकर्ता अनुभव कर लेता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो वही यथार्थ देखता है। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखता है, यानी प्राणियों के अलग अलग भाव हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनको प्रकृति में स्थित देखता है। यानी ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से हैं, तो ऐसे जो प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है। यानी उसकी प्रकृति में उसका विस्तार देखता है। अब प्रकृति का यहाँ मतलब है उसका स्वभाव, अंतःकरण।
अब उसके स्वभाव से ही उसका विस्तार देखता है, तो उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी जो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो ब्रह्म को भी जान लेता है, क्योंकि ब्रह्म के जानने पर ही ये ज्ञान प्राप्त होगा, और ये ज्ञान जानने पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो हे कुंती नंदन, यह पुरुष समय अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है, और यह अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है जो इस सारे खंड ब्रह्मांड का चलायमान है। और यह आत्मा और परमात्मा में भी कुछ समानताएं हैं। जैसे आत्मा भी चेतन है और आत्मा भी एनर्जी दे रही है, जैसे परमात्मा सारे सिस्टम को चला रहा है, ऐसे आत्मा इस शरीर को चला रही है। और भगवान कहते हैं कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिपित होता है, और ये शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा है जो न तो करता है और न लिपित होता है, क्योंकि उसमें कृत्रिम भाव नहीं है, केवल एनर्जी दे रहा है, पावर दे रहा है, शक्ति है वो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जैसे सब जगह व्यापक आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होते, कि ये आकाश है, ये किसी में लिप्त नहीं है, आकाश के अंदर सब कुछ है, खंड ब्रह्मांड जीव जंतु पेड़ पौधे हम भी हैं, पर आकाश किसी में लिप्त नहीं है। आकाश के अंदर तो हैं पर आकाश किसी से लिप्त नहीं है। ऐसे ही सभी जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। ऐसे ही सभी जगह में घूम कर शरीर धारण करने वाली आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, शरीर और आत्मा का, जड़ और चेतन का बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंश उत्पन्न अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है, संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे हमारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं, सूर्य ही पृथ्वी, सूर्य के आकर्षण से पृथ्वी से चंद्रमा, ये ग्रह सारा जो बंधा हुआ है तो उसको चलायमान है वो सूर्य है। उसी प्रकार से ये जो आत्मा है वो इस क्षेत्र को, इस शरीर को प्रकाशित करती है, इसको चलायमान है और इसको एनर्जी पावर दे रही है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से, अब ये जो ज्ञान रूपी नेत्र है, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, यानी शरीर और जीवात्मा के विभाग को, जड़ और चेतन के विभाग को, और खंड ब्रह्मांड में परमात्मा और प्रकृति के विभाग को, कार्य कारण सहित प्रकृति से समय को अलग जानते हैं। अब इसका कार्य क्या है, कार्य करने का कारण क्या है और इसका सिस्टम क्या है, कार्य कारण सहित प्रकृति से समय को अलग जानते हैं कि मैं इन सब से अलग हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, अलग हूँ। वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा जानने वाले परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और ये जानने में कैसे आएगा, सत्संग सुनने से और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन से, सुनने से, और गीता ज्ञान यज्ञ में जाने से, और निरंतर गीता ज्ञान के गंगा, ज्ञान रूपी गंगा के अंदर स्नान करने से, यानी गीता के अंदर लगे रहने से, हमारी मन बुद्धि गीता के अंदर लगी रहे, हम गीता को पढ़ते और पढ़ाते रहें, तो ऐसा करने से हम ये समय को अलग जान जाएंगे और फिर हम परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।